तो यहाँ से हम फ्रंट कवर को भी हटा देते हैं। ये रहा हमारा कंप्रेसर। इसमें तो पहले से ऑलरेडी जो है स्क्रॉल कंप्रेसर लगा होता है, लेकिन पहले भी शायद कभी चेंज हो चुका है कंप्रेसर। तो चलिए इसे हम निकालते हैं और कंप्रेसर को हम चेंज करते हैं। और इसके साथ में हमें कैपिलरी और फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो कैपिलरी फिल्टर भी हम चेंज करेंगे इसका। तो चलिए कंप्रेसर को हम निकाल देते हैं ब्रेजिंग सेट की मदद से। उसके लिए हमें जो साइड का प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसे भी निकाल देते हैं हम, तब हमें ब्रेजिंग करने में आसानी होगी। ये तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कैपिलरी भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ पर वो वाला एसी हम चेक करने आ गए हैं। ये वाला वो एसी है जो इसका कॉन्ट्रैक्टर ख़राब था। अभी ये कूलिंग परफेक्ट कर रहा है ना। लेकिन ये वाला एसी है जिसका कंप्रेसर ख़राब है। ये आप साउंड सुन रहे हैं अभी कैसा साउंड आ रहा है, इसका कंप्रेसर ख़राब है ये, है ना। नंबर हम नोट कर लेते हैं 101। अभी कंप्रेसर का साउंड सुनिए आप, कैसा साउंड आ रहा है। तो आपने सुना, अगर इस तरह का साउंड आ रहा है तो ये कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। तो चलिए हम कंप्रेसर को लेकर के आए हैं और कंप्रेसर को अभी हम रिप्लेस करेंगे। पहले हम एमसीबी से बंद करेंगे। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं कंप्रेसर और गैस मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ। तो चलिए एसी को एमसीबी से बंद करके आते हैं और फिर से एक बार नोट डाउन कर लेते हैं कौन से नंबर का है। 101, क्योंकि ये बहुत सारे सब में नंबरिंग लगे हुए हैं, कहीं भूल ना जाए, इसलिए हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 101 का 1। तो चलिए इसे हम एमसीबी से बंद करते हैं। तो ये लिफ्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लिफ्ट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। उतने देर में हम सीढ़ी से ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला नंबर है, मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ए नंबर वाला है एमसीबी। इसको हम बंद करेंगे तो पूरा लाइट बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हम बंद करते हैं इसको। ये ए नंबर बंद हो गया है। अभी एसी भी बंद हो गया होगा। तो ये वाला एसी अभी बंद हो चुका है। अभी यहाँ पर करंट नहीं है। चलिए ऊपर हम कंप्रेसर रिप्लेसमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर आकर के हम उसको चलाएँगे। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये वाला एसी है, इसे हम खोलते हैं और कंप्रेसर को रिप्लेसमेंट करते हैं। मैं फटाफट से वीडियो को जो है फॉरवर्ड करता रहूँगा ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। पहले हम टॉप कवर को हटा लेते हैं। तो ये गैस हमने खोल दिया है, गैस यहाँ से निकल रहा है। कैमरा साफ नहीं है क्या? गैस को पूरा यहाँ से हमें रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गैस कंप्रेसर ख़राब होने का जो इशू हुआ है ना, ये गैस चोकिंग की वजह से। ये चोकिंग था, इसमें देखिए कितना गंदा जो है गैस निकल रहा है इसमें से। इसकी वजह से जो है ये कंप्रेसर ख़राब हुआ है। ढक्कन को भी खोल देते हैं। ध्यान रहे, ये गैस से जो है जलने का डर होता है, इसलिए गैस से हमेशा बचा के रहना चाहिए। कोई भी गैस हो हमेशा सेफ्टी रखना चाहिए। अगर हाथ में लग जाता है, ये देखिए हाथ में मेरे गिर रहा है ना, इतना ठंडा लग रहा है मेरे हाथ में, तो ये हमेशा बचाना चाहिए। तो यहाँ से हम फ्रंट कवर को भी हटा देते हैं। ये रहा हमारा कंप्रेसर। इसमें तो पहले से ऑलरेडी जो है स्क्रॉल कंप्रेसर लगा होता है, लेकिन पहले भी शायद कभी चेंज हो चुका है कंप्रेसर। तो चलिए इसे हम निकालते हैं और कंप्रेसर को हम चेंज करते हैं। और इसके साथ में हमें कैपिलरी और फिल्टर भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो कैपिलरी फिल्टर भी हम चेंज करेंगे इसका। तो चलिए कंप्रेसर को हम निकाल देते हैं।
ब्रेजिंग सेट की मदद से। उसके लिए हमें जो साइड का प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसे भी निकाल देते हैं हम, तब हमें ब्रेजिंग करने में आसानी होगी। ये तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि कैपिलरी भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसे हम निकालते हैं। तो यहाँ से चलिए हम इस जो कनेक्शन है ये भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें साइड कवर भी निकालना पड़ेगा, तभी हम आसानी से कैपिलरी को चेंज कर पाएंगे। तो चलिए इस कनेक्शन को भी निकाल लेते हैं। कनेक्शन को निकालने से पहले एक बार इमेज कैप्चर कर लें आप, ताकि जो है आसानी हो आपको जो है कनेक्शन निकालने में। इमेज कैप्चर रहेगा तो आसान हो जाता है, फिर याद रहता है। फिर कभी भी जो है याद रहे ना रहे, फिर हमें देख करके कनेक्शन को कर लेते हैं। फिर वैसे भी हमें याद है, क्योंकि मैं इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे याद है ना। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि सारे एसी में जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल है, और जो एक मोटा का वायर होता है, चाहे ब्लू होता है चाहे रेड होता है, इसमें रेड है बाकी में ब्लू होता है, तो ये जो है कंप्रेसर का कमांड लाइन होता है। तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं। तो चलिए अभी हमारा जो है खुल चुका है, साइड कवर भी खुल चुका है, तो कंप्रेसर अभी खाली हो गया है। तो यहाँ से कैमरा थोड़ा हिल रहा है हवा से, लेकिन उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हम जो है इसको खोल देते हैं, फ्लेयर नट को। इस वाले ब्रेजिंग सेट से हमारा जो है 5/8 तक का पाइप आसानी से ब्रेजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर गिर रहा है ये, और हमें एक ग्लास की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम ग्लास और नॉच प्लायर दोनों साथ में रख लेते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से हम ब्रेजिंग सेट ऑन करते हैं। पहले हम कैपिलरी को निकाल लेते हैं, उसके बाद कंप्रेसर को निकालेंगे। कैपिलरी हमारा निकल चुका है। अब हम कंप्रेसर को निकालेंगे।
चलिए यहाँ से कंप्रेसर को हम रिमूव करते हैं और दूसरे कंप्रेसर को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं और कैपिलरी का सेटअप भी बनाएंगे, कैपिलरी और फिल्टर का। तो वीडियो को मैं पॉज करता हूँ अभी, क्योंकि ये कंप्रेसर खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा फालतू में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ, ये कंपनी वाले भी इतनी लंबी कैपिलरी लगा के देते हैं, आप देख सकते हैं। जिस किसी ने भी ये कंप्रेसर चेंज किया है, अगर अलग से रोटरी कंप्रेसर लगाते हैं तो हमें कैपिलरी का डेटा भी चेंज करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखिए हमेशा। तो ये कैपिलरी की लेंथ अगर मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं 1 मीटर की कैपिलरी है ना, 1 मीटर की कैपिलरी है ये। जबकि लगभग इतना सा कैपिलरी लगाना चाहिए, 36 इंच का या फिर 28 इंच का, इस तरह से का कैपिलरी का डेटा होता है जो हम रोटरी कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं। कैपिलरी लंबा है, इसके वजह से भी कंप्रेसर के ऊपर काफ़ी लोड पड़ता था। तो अभी हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं, कैपिलरी भी हमने निकाला है और कैपिलरी का जो है हम साइज हम छोटा करेंगे यहाँ पर। लंबा, काफ़ी लंबा कैपिलरी है ये। तो चलिए इसे हम छोटा करते हैं और छोटा करके फिर से हम इंस्टॉल करते हैं इस कैपिलरी को। या तो इसी को हम लगा सकते हैं प्लस करके, ऐसी बात नहीं है, प्लस करके भी लगा सकते हैं। इसको देखें अगर हम, तो ये पास हो रहा है, कैपिलरी सही है ये, लेकिन लंबा कैपिलरी है। इसको हम छोटा करेंगे इसी कैपिलरी को। तो चलिए हम छोटा करते हैं और उसके बाद जो है अभी कंप्रेसर गर्म है, कंप्रेसर ठंडा होता है तो नीचे उतारेंगे इसको, नया कंप्रेसर यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है कैपिलरी का सेटअप बना रहा हूँ। एक ये फिल्टर में लगाने वाला हूँ यहाँ पे। पहले छोटा सा पाइप में जॉइंट करता हूँ, दिखाऊँ आपको। ये फिल्टर में लगाने वाला हूँ। तो ये कि छोटा सा पाइप जॉइंट करूँगा यहाँ पर, फिल्टर ऐसे यहाँ पर इस जॉइंट में कनेक्ट करूँगा यहाँ पर, और इस फिल्टर को मैं डायरेक्टली वहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा फिर। तो चलिए इसे हम ब्रेजिंग कर देते हैं। और इससे पहले मैं बताया हूँ कि अगर कभी भी आप कैपिलरी को ब्रेजिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा ब्रेजिंग करिए ताकि आप देख सकें कि कैपिलरी बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कैपिलरी लगाने के बाद कि हो सकता है कि कैपिलरी कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया। तो इस तरह से मैं आइडिया बता रहा हूँ। एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा आप लगाएं और इसको जो है इसको पहले ब्रेजिंग कर लें। देखिए नीचे कैपिलरी है और ऊपर पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा 3/8 का। तो ये ब्रेजिंग करने के बाद ऊपर खुला हुआ है, यहाँ से हम देख लेंगे कि कैपिलरी का मुंह बंद नहीं हुआ है, जिससे हमें 100% श्योर होगा कि कैपिलरी हमारा ब्लॉक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिलरी फिल्टर लगाने के बाद भी कंप्रेसर ट्रिप होता है तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हो सकता है कैपिलरी ब्लॉक हो गया हो। तो इसलिए इस तरह से कैपिलरी लगाना चाहिए। देखिए इसको मैं ब्रेजिंग करता हूँ, ये पूरा सेटअप में दिखाऊँगा आपको। पूरा सेटअप दिखाऊँगा कि किस तरह से कॉपर पाइप कभी भी जब पूरा गर्म हो जाए तो उसके बाद तब ब्रेजिंग करना चाहिए। अभी देखिए कैसे ब्रेजिंग रॉड पिघलेगा अच्छे से। अभी देखिएगा, अभी देखिए कॉपर पाइप हीट हो गया है। तो अब यहाँ पर ये जो है ब्रेजिंग रॉड किस तरह से पिघल रहा है। देखिए जितना अच्छे से कॉपर पाइप जो है गर्म होगा उतने अच्छे से जो है ये ब्रेजिंग रॉड पिघलता है इसके ऊपर। एक बार में ऐसा ब्रेजिंग करना चाहिए कि कभी भी जो है कन्फ्यूजन ना हो कि लीकेज होने के चांस हो। अभी देखिए ये मैं ब्रेजिंग किया हूँ, यहाँ से लीकेज होने के कभी भी 100% 200% यहाँ पर लीकेज नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह से मैं ब्रेजिंग करता हूँ। जितने अच्छे से जो है कॉपर पाइप पे हीट होगा उतने अच्छे से जो है ब्रेजिंग होता है। तो ये जो है सेटअप इतना हमारा बन गया है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाऊँ, अभी यहाँ पर
तो यहाँ से कैपिलरी दिखेगा कि हमारा कैपिलरी जो है ब्लॉक नहीं हुआ है। इस तरह से कैपिलरी को जो है ब्रेजिंग करना चाहिए फ़िल्टर के साथ में। अभी देखिए ये मैं पहले लगाया, अब यहाँ पर जो है मैं फ़िल्टर को लगाऊंगा इस तरह से फ़िल्टर को लगाऊंगा। पहले मैं कैपिलरी देख लूँगा ब्लॉक नहीं है, उसके बाद मैं फ़िल्टर यहाँ पर जो है लगाऊंगा, तब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए इसे जो है हमें थोड़ा ठंडा हो जाए, तो ठंडा करने के लिए ये रखा हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं ठंडा कर सकूँ। ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप शायद देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ से दिख रहा है साफ कि कैपिलरी जो है ब्लॉक नहीं हुआ है। शायद अंधेरा होगा, नहीं दिख रहा है मुझे, तो धूप में इतना गर्म इतना लाइट है बाहर कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैपिलरी ब्लॉक नहीं हुआ है, दोनों कैपिलरी का मुंह अच्छे से खुला हुआ है। यहाँ पर एयर भी अच्छे से पास हो रहा है। अब यहाँ पर इतना काम तो हो गया। अब हम जो है सीधा अब हम फिल्टर को कनेक्ट करते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, लंबा ज़्यादा नहीं को। तो पाइप को जितनी अच्छे से गर्म करेंगे उतने अच्छे से जो है ब्रेजिंग रॉड पिघलता है इसमें। और ये जो है कॉपर रोड को जो है इस तरह से ज्वाइंट किया जाता है, कभी छोटा हो जाता है तो ये देखिए ज्वाइंट हो गया। कभी भी छोटा हो जाए दूसरा उसमें ज्वाइंट करना हो तो इस तरह से ज्वाइंट किया जाता है। तो हमारा जो है फ़िल्टर का सेटअप बन चुका है। अब यहाँ जो है हम फ़िल्टर को कैपिलरी को हम कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेता हूँ। तो ये सेटअप जो है अभी रेडी हो चुका है। तो इसको रोल करके हम कैपेसिटर में लगा करके रोल कर देंगे और ये जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए कैपिलरी को किस तरह से राउंड किया जाता है, किस तरह से रोल किया जाता है। देखिए ये है, इस तरह से कैपेसिटर में डाल करके इस तरह से हम घुमा देते हैं कैपिलरी को। तो ये कैपिलरी हमारा रोल हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर लगा देंगे और एक दूसरा ये आउटपुट हम लगा देंगे लिक्विड लाइन में, और ये कंडेंसर से जो आउटपुट निकल रहा है यहाँ पर लगा देंगे। बस ये जो है कंप्लीट हो चुका है पूरा सेटअप। सिर्फ हमें यहाँ पर लगा करके ब्रेजिंग कर देना है। ये काम खत्म हो गया कैपिलरी का। अब इसके बाद हम कंप्रेसर को लगाएंगे और कंप्रेसर लगा करके फिर आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए ब्रेजिंग हो चुका है, हम थोड़ा सा वीडियो को बंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है कैपिलरी और जो है हम कैपिलरी को इंस्टॉल कर चुके हैं, सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर है हमारा कंप्रेसर को इंस्टॉल करने का। तो चलिए कंप्रेसर को इंस्टॉल करते हैं। ये है कंप्रेसर, ये नया कंप्रेसर हमने डाल दिया। और इसके साथ में हम इसके लेग को लगा देते हैं। प्लायर से थोड़ा सा घुमा देंगे। तो अगर नया पाइप में बैठाते तो नया पाइप में कोई दिक्कत नहीं होता, ये बैठने में आसानी से बैठ जाता है। लेकिन इसमें ब्रेजिंग रॉड पिघल चुका है, इसलिए देखिए तो सक्शन लाइन ब्रेजिंग हो चुका है। अभी हम डिस्चार्ज लाइन को ब्रेजिंग करेंगे।
तो ये सक्शन और डिस्चार्ज दोनों हो चुका है। ये छोटा वाला सेट है मेरे पास, लेकिन 5/8 तक का पाइप आसानी से जो है ब्रेजिंग हो जाता है, इसलिए मुझे बड़ा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये प्रोजेक्ट में जितने भी एसी लगे हुए हैं ना, 1.5 टन, 2 टन और 5 टन, 4 टन, इतने टन के एसी लगे हुए हैं, तो जो कि आसानी से मैं ब्रेजिंग कर पाता हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ब्रेजिंग कर लेता हूँ आसानी से। तो ये जो है अभी कंप्रेसर ज़्यादा हीटअप हो गया है। ध्यान रखें, ब्रेजिंग के टाइम पे ज़्यादा हीट नहीं करना चाहिए कंप्रेसर। अगर हीट हो जाए तो उसे जल्दी से ठंडा कर देना चाहिए। अब यहाँ तक जो है कंप्रेसर हमने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ तक जो है प्रोसेस कंप्लीट हुआ। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है ना, अब यहाँ पर जो होता है कि मेन इम्पोर्टेंट होता है ये जो है प्रेशर जो है प्रेशर दे करके लीकेज चेक करना और वैक्यूम करना सिस्टम को, और गैस चार्जिंग करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम के अंदर। अगर आप अच्छे से वैक्यूम नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लश नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि बाद में चोकिंग होता है, बाद में कंप्रेसर ओवर हीट होता है और बाद में फिर ट्रिप होता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है वैक्यूम करना और प्रेशर दे करके जो है लीकेज चेक करना और जो फ्लश करना। सिस्टम को फ्लश हमने नहीं किया है, क्योंकि सिस्टम जो है हम यहाँ से इंडोर में जो है ऑयलिंग है इसके, तो इंडोर में जो है इसको हम फ्लश करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए। मेन जो प्रोसेस होता है ये होता है। अब यहाँ पर हमने सक्शन लाइन को जो है ज्वाइंट करूँगा और ये डिस्चार्ज लाइन हमारा खुला रहेगा। और वैक्यूम बाद में कैसे करना है वो भी पहले हम गैस को प्रेशर दे करके देखेंगे कि जो हम कैपिलरी जो है इंस्टॉल किया हमने, वो कैपिलरी सही से लगा हुआ है कि नहीं, जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो सही से निकल रहा है कि नहीं, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए हम सक्शन लाइन को कनेक्ट करते हैं। तो इससे ये होगा कि यहाँ से हम प्रेशर डालेंगे, आधा प्रेशर इंडोर में जाएगा, आधा प्रेशर आउटडोर के कंडेंसर में जाएगा। ये वाला जो लाइन है ना, इसमें जाएगा आधा प्रेशर इंडोर में जाएगा। तो इंडोर में जो जाएगा वो यहाँ से वापस ये जो है ये लाइन से वापस आएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा। और जो है आधा जो प्रेशर जो है ना वो यहाँ से ये सर्विस वाल्व के रास्ते से चला जाएगा कंडेंसर में, और कंडेंसर में से जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ये डिस्चार्ज लाइन का जो सर्विस वाल्व है ना, यहाँ से निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ से प्रेशर को डालते हैं और देखते हैं कि प्रेशर हमारा जो है सही से निकल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम सक्शन लाइन को कनेक्ट करेंगे। ये हमने सक्शन लाइन कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम प्रेशर डालेंगे। जो चार्जिंग लाइन है ना, चार्जिंग वाल्व जो है, यहाँ से हम प्रेशर को डालेंगे। अभी देखिए आधा प्रेशर अंदर जाएगा आउटडोर में, कंडेंसर में जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा सर्विस वाल्व से, और आधा प्रेशर जो है इंडोर में के कूलिंग कॉइल में चला जाएगा। तो ये जो है ये लिक्विड लाइन है, यहाँ से वापस आएगा। तो चलिए हम गैस पे यहाँ से डालते हैं। हमने कैमरे का लोकेशन बदल दिया ताकि जो है अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ से हम सक्शन लाइन के रास्ते से गैस डालेंगे और ये पाइप लाइन के रास्ते से इंडोर में जाएगा, इंडोर से वापस ये लाइन के रास्ते से वापस आएगा।
तो इसके साथ में थोड़ा सा फ्लश भी हो जाएगा और जो है इंडोर में जितना भी एयर होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। और आधा लाइन जो है ये इसके रास्ते से कंडेंसर में चला जाएगा और कंडेंसर से वापस ये लिक्विड लाइन के जो सर्विस वाल्व है यहाँ से वापस आएगा। तो चलिए हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसको हम लगाएंगे सिस्टम में। फिर लगाते हैं सिलेंडर में। वॉइस से सुनाई नहीं दे रही होगी लेकिन आप पे थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ से आएगा, यहाँ से हम प्लस करेंगे इंडोर को। थोड़ा सा सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं ताकि लिक्विड आए। ऑयलिंग निकल रहा है। ये जो सिस्टम है ना नाइट्रोजन से फ्लश करना चाहिए। हालांकि नाइट्रोजन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो इसी R22 से हम थोड़ा सा फ्लश करेंगे। देखिए ऑयल कितना ज़्यादा निकल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को फ्लश करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए आधा गैस यहाँ से निकल रहा है और आधा गैस यहाँ से निकल रहा है। तो फिलहाल इतना ज़्यादा भी नहीं निकल रहा है। इतना ऑयल निकल रहा है तो उतना ऑयल तो रहता ही है सिस्टम में। तो इतने से हम जो है सिस्टम को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने से भी और भी फ्लश करना चाहिए था नाइट्रोजन से, लेकिन नाइट्रोजन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम जो है इसी से हम जो है अभी देखिए निकल रहा है ये देखिए ऑयलिंग जितना है ना कि अंदर जितना गंदा था वो निकल रहा है। और अभी गैस आना शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा इसको फ्लश कर देते हैं। ये फ्लश करने का तरीका होता है, नाइट्रोजन से भी इसी तरह से फ्लश किया जाता है। वो अभी गैस आ गया है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बंद करेंगे अभी। ऐसे निकलते निकलते में इसको हम बंद कर देते हैं। पूरा गैस आ गया है अच्छे से। गैस जो है पूरा बंद हो चुका है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो लीकेज की चेक करने का होता है। तो लीकेज को भी हम यहीं से देख लेते हैं। लीकेज फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सर्फ के घोल से ही भी हम लीकेज को चेक करेंगे। जो साबुन का घोल होता है ना उससे भी लीकेज चेक कर लेंगे ताकि 100% श्योर हो जाए कि कहीं लीकेज ना हो, ताकि जो है एक बार हम गैस चार्जिंग करें तो दोबारा हमें इसका कंप्लेंट ना मिले। इसलिए हमें लीकेज चेक करना होगा। तो चलिए हम
लीकेज को भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो है एसी को ऑन करवाते हैं, कवर बंद करके वायरिंग कर लेते हैं। उसके बाद एसी को ऑन करवाएंगे और एसी जो है हमारा परफेक्ट काम करने लगेगा। और देखिए वैक्यूम नहीं किया हूँ, आपको ये लग रहा होगा डाउट कि वैक्यूम नहीं किया हूँ, तो वैक्यूम हमारे पास है। वैक्यूम में मैं लेकर के हमेशा नहीं आता हूँ, अलग अलग साइड पे हमें जाना होता है तो हम वैक्यूम लेके हमेशा, हमारा वैक्यूम पंप बड़ा है तो उसको लेकर के हम कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सिलेंडर को उल्टा करके एक तरफ से हमने प्रेशर को डाला, लिक्विड है वो भी लिक्विड फॉर्म में, और एक तरफ से हमने निकाल दिया है। लेकिन ये तरीका गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये इस तरह से भी चला सकते हैं, हमारे पास नहीं होता हम चला देते हैं ऐसे, तो ऐसे में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वैक्यूम करना चाहिए सिस्टम को। तो चलिए हम वीडियो को अभी पॉज करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है 150 का प्रेशर हमने डाल दिया है, 150 psi का प्रेशर हमने डाल दिया है। अब हम लीक को चेक कर लेते हैं। लीकेज को चेक करने के लिए साबुन का झाग हमने बनाया, यहाँ से लीक को चेक करते हैं। वैसे लीकेज कहीं है नहीं तो मिलेगा क्या, लीकेज कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आज तक मैं जितना भी ब्रेजिंग किया हूँ, आज तक मुझे लीक कहीं भी नहीं मिला है। मेरे ब्रेजिंग करने के बाद लीक कहीं नहीं मिलता, कभी मैं लीक मिला ही नहीं है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चेक कर रहा हूँ, मेरे ब्रेजिंग करने के बाद कहीं भी लीक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं कनेक्शन आपको जो है क्या दिखाना क्या है, एक कॉमन है और ये रेड वाला रनिंग है और ये ब्लू वाला स्टार्टिंग है। तो इसमें दिखाना क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है दिखाने का, जो कि पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि कैमरा रखने का जगह नहीं है कहीं भी, मैं कोशिश थोड़ा सा वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूँ, थोड़ा सा पॉज करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर जो है हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर हमने कलेमीटर भी लगा दिया और जो है वायरिंग भी कर दिया है और गेज भी कनेक्ट है। यहाँ पर 170 psi है। अब हमें टॉप कवर फ्रंट कवर सब हमने ये है जो है हमने बंद कर दिया है। कुछ लोग होते हैं कंप्रेसर लगाने के बाद, लीकेज चेक करने के बाद, फॉल्ट को फाइंड करने के बाद कुछ कवर बाकी रखते हैं, कहते हैं स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं कवर को बंद करूँगा। लेकिन वो लोग श्योर नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ फॉल्ट हो, कुछ फॉल्ट हो, इसकी वजह से वो कवर पूरा बंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं पूरा बंद कर दिया हूँ क्योंकि मुझे 100% श्योर है कि इसमें कोई भी फॉल्ट अब नहीं है। जो भी मैं थोड़ा काम में धीरे करता हूँ लेकिन श्योर होकर के करता हूँ ताकि कोई भी फॉल्ट ना रह जाए। तो चलिए अभी एसी को ऑन करवाते हैं, किलोमीटर लगा दिया हूँ, एसी ऑन करवाते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है और कितना प्रेशर हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को अभी मैं पॉज करता हूँ और एसी को ऑन करवाता हूँ। तो यहाँ से हम एमसीबी को ऑन करते हैं अभी और इंडोर में जो है हम चालू करते हैं। तो यहाँ से हम एसी को बंद करते हैं। क्योंकि मैं उस छत पे चला जाऊंगा कंप्रेसर के बाद, उसके बाद ऑन करवाएंगे एसी को। तो चलिए हम यहाँ से जो है देखिए लिफ्ट चला गया नीचे और मैं टाइम दे दिया हूँ 2 मिनट का, तो उससे जल्दी हम सीढ़ी से ही पहुँच जाएंगे। तो हम आ चुके हैं कंप्रेसर के पास। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मैं 2 मिनट का टाइम दिया हूँ और 2 मिनट के बाद ये स्टार्ट होगा एसी। तो चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो चलिए वो लड़की भूल गई थी, बैठे बैठे वो भूल गई थी। मैं गया हूँ नीचे, मैं बोल रहा हूँ उसे कि एसी ऑन नहीं क्यों किया, तो बैठी है हंस रही है। फिर खैर चलिए अभी 1 मिनट का मैं टाइम दिया हूँ कि 1 मिनट में ऑन कर दें। तो अभी जो है कंप्रेसर ऑन हो चुका है और देखिए 8 एम्पियर ले रहा है। और जो मैं प्रेशर डाला था वहाँ से जो है देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्रेशर आया। स्टैंडिंग में मैं डाला था 170 psi और यहाँ पर 50 psi और देखिए प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे सक्शन आएगा
अभी सक्शन आ गया है, क्योंकि मैं पहले स्टैंडिंग में ही ज़्यादा मैं प्रेशर डाल दिया था। 8.5 एम्पियर ले रहा है और ये लगभग 9-10 एम्पियर लेना चाहिए। सक्शन बिल्कुल सही से आ गया है। तो यहाँ पर जो है 60 PSI का प्रेशर हो गया। अब इससे ज़्यादा हमें गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं स्टैंडिंग में मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था प्रेशर, तो इससे ज़्यादा प्रेशर हमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। 60 PSI का प्रेशर है और एम्पियर भी सही है, और जो है सक्शन भी सही से एकदम बिल्कुल परफेक्ट एकदम आ रहा है, ठंडा। और 60 का प्रेशर है। अब इससे ज़्यादा हमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है अभी। तो ये कंप्लीट जो है प्रोसेस हो गया है। बस इतना ही था। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है इसको लेकर के, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा।